आज हम 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 का 4 क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर डाला, x का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई और z का स्क्वायर जो है ना 35 है। इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं और इसकी पावर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट डाला, अब y का स्क्वायर जो है ना वो 14 है, इसकी पावर 14 है और पॉइंट डाला, z की पावर जो है ना वो 7 है। अब बाहर वाली जो 7 है उसका 1/7 लिखेंगे, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 डालते हैं। x का स्क्वायर 14 है और इसको बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट डाला और y का स्क्वायर 21 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 7। अब z का स्क्वायर 35 है और इसको भी बाहर वाली पावर से डिवाइड करवा देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट डाला। अब y का स्क्वायर 14 है तो इसको भी 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। z की पावर 7 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ। 7 7 2s are 14 और 7 1s are 7 7 3s are 21 7 3s are 21 आएगा। तो 7 और 7 1s are 7 7 5s are 35 7 1s are 7 और 7 2s are 40 और 7 1s are 7 7 1s are 7। अब इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। x का स्क्वायर 2 y का स्क्वायर 3 और z का स्क्वायर भी 5 ब्रैकेट डाला। y का स्क्वायर 2 और z का स्क्वायर 1 आएगा। हम 1 बेसिकली लिखते नहीं हैं लेकिन आप लिख भी सकते हो। x मल्टीप्लाई y का स्क्वायर 3 टाइम और नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। z का स्क्वायर 5, नीचे वाले z की पावर 1 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। x का स्क्वायर 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 में से 2 गए तो 1y बचा और पॉइंट डाला। z का स्क्वायर 4, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 पॉइंट स्क्वायर 25, इसकी जो पावर है n प्लस 1 प्लस 25 स्क्वायर 5 और n 2n डिवाइडेड बाय 5.5 का स्क्वायर 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। अब जो ऊपर 25 है और नीचे 25 है उनका हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है 0.5। अब 25 का एलसीएम लेंगे हम। 25 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 5s are 25 5 1s are 5 5 की पावर 2 टाइम ब्रैकेट डाला n प्लस 1 माइनस यहाँ भी 5 की पावर 2 टाइम आएगी क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया हुआ है। ब्रैकेट 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 2n प्लस 3 इसकी पावर लिख लेंगे माइनस 5 का स्क्वायर। अब 2 टाइम आएगा क्योंकि ऊपर 25 है ना तो उसका एलसीएम अगर लेंगे तो 5 की पावर 2 टाइम आएगी। तो हम लोगों ने ऊपर वाले का भी एलसीएम लिया है, अब 25 का भी हम लोगों ने एलसीएम लिया है। n प्लस 1 इसके डालेंगे हम लोग, इसकी पावर बाहर वाले डालेंगे। अब हमने 5.5 डालना है, जो पावर 2 है वो 2n प्लस 2 1s are 2 हो जाएगी माइनस 5 और यहाँ इनकी पावर हम इकट्ठी कर लेंगे। 2n प्लस 2 जो इधर है प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ 5 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे इसकी पावर को। अब यहाँ माइनस हो जाएगी 2 माइनस 2n प्लस 4, ये 3 है और नीचे 1 है तो ये 4 हो जाएगी माइनस 5 की पावर बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2n प्लस 2 1s are 2 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस अब यहाँ पे 5 माइनस 1 लिखेंगे क्योंकि ये प्लस ऊपर वाले जो डिनोमिनेटर हैं वो प्लस माइनस में है तो हम यहाँ पे 1 टाइम लिख लेंगे और 5 1s are 5, ये 5 आया और ये 1 आया। 5 2n प्लस 2 क्योंकि 4 और 2 आपस में डिवाइड हो जाएंगे। अब 5 1s are 5, 5 का स्क्वायर 2 टाइम माइनस 1, ये भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है उनको कैंसिल करवा देंगे। 5 माइनस 1 4 आ गया और 5 का स्क्वायर 2 टाइम माइनस 1, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 तो इज इक्वल टू 25। 25 में से 1 गया तो 24। अब 4 डिवाइडेड बाय 24, अब 4 1s are 24, अब 4 1s are 4 और 4 6s are 24 तो 1 और 6 हमारा आंसर होना चाहिए। 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं और सबसे पहले 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2 तो 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम आया। 2 का स्क्वायर 4 टाइम x प्लस 1 इसकी पावर वैसे का वैसे प्लस
20 का भी एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो यहाँ 2 की पावर 2 टाइम मल्टीप्लाई 5 और 2 की पावर भी 2 टाइम, क्योंकि इसका एलसीएम ले तो 2 आता है, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 टाइम, क्योंकि 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 3 टाइम आएगा। x प्लस 2 वैसे का वैसे 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, यानी 2 की पावर 2 लिखा और 4 को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2x माइनस 4 1s are 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 2 की पावर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 2s are 4x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर जो है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3x माइनस 3 2s are 6, मैंने गलती से 2 डाल दिया है, मैं अभी उसको सही करूँगी। अब इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2 4x, अब जो -4 है +2 यानी 4 हो जाएगा, तो इसको प्लस में चेंज कर देंगे। प्लस 2 4x और यहाँ +2 डालेंगे, ऊपर जो पावर 2 की है वो +2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 है तो हम लोगों ने 2 लिखा। अब इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2 बार 2 है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। अब x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2, अब इनकी पावर्स को हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई प्लस करवा लेना है। का वैसे लिख लेंगे 2 4x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम 2 और इनको ना 3x और x 1 4x हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 2 1s are 2 हो जाएगा और जो 3 होगा ना उसको हम सेपरेट कर लेंगे। 2 अलग प्लस 1 ये अलग अलग हो जाएगा। पावर 4x प्लस 2 लिखेंगे और जो 2 है ना वो वहाँ पे 2 1s are 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 2 टाइम प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 1s are 2 हो जाएगा। अब जो सेम है वो आपस में हम लोग कैंसिल करवा देते हैं। 2 का स्क्वायर 2 टाइम प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, अब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 को 5 के साथ प्लस करवाया तो 9 डिवाइडेड बाय 2, यही हमारा आंसर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन 64 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2 और एक वहाँ चला गया। 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। 2 की पावर 6 टाइम आ गई। -2 डिवाइडेड बाय 3 वैसे का वैसे लिख जाएंगे, डिवाइडेड बाय। अब 9 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 की पावर 2 टाइम, बाहर वाली पावर वैसे का वैसे लिख लेंगे। -3 डिवाइडेड बाय 2, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 -2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, अब 3 की पावर को भी बाहर वाले से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, अब यहाँ 2 1s are 2, 2 1s are 2, 4 क्योंकि ऊपर 2 2s are 4 है तो यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 टाइम आ जाएगी। अब 2 की पावर 4, अब जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 डालेंगे। डिवाइडेड बाय 1, 3 की पावर 3 टाइम, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता वहाँ 1 डालते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 2 को 4 टाइम किया तो 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16 डिवाइडेड बाय, अब 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 3s are 9 और 9 3s are 27, अब 27 1s are 27 और 61s are 16, यही हमारा आंसर होना चाहिए। और 8 सॉल्व कर लेते हैं। 3n मल्टीप्लाई 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 की पावर 2 टाइम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 का भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 3 की पावर 2 टाइम n प्लस 1 वैसे का वैसे 3n मल्टीप्लाई, अब 3 वाली जो पावर है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2n 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब इस 3 की पावर भी बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2n 2 1s are 2, अब इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 3n
प्लस 2n प्लस 2 एन 3n माइनस 1 2n प्लस 2n माइनस 2n प्लस 2 है तो माइनस हो जाएगा 3 लिखा n और 2n 3n हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड डाला 3 और n 2n और n 3n अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और 2 3 इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेते 3n प्लस 2 ब्रैकेट 2n माइनस 3 सेम है तो हम लोगों ने कैंसिल करवा दिया 3n आपस में कैंसिल हो जाएगा 2 प्लस 3 क्योंकि यहाँ ऊपर 3 है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा अब 2 प्लस 3 5 अब 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 ज़ार 9 3 3 ज़ार 9 और 3 वैसे का वैसे लिख देंगे 9 ज़ार 18 और मल्टीप्लाई 3 तो इसको अगर 18 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 243 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं सेपरेट कर लेते हैं 5n.53 माइनस 6.5n प्लस 5 इनको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। अब नीचे भी हम वैसे करेंगे 9 मल्टीप्लाई 5n डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 5n 2 टाइम है तो 1 टाइम लिखेंगे और 5 3 की पावर 6 3 हो जाएगी माइनस 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे डिवाइडेड बाय 5n बाहर निकालेंगे 5n और 9 को माइनस कर देंगे 4 के साथ 5n से कैंसिल हो गया 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया था 6 मल्टीप्लाई 6 125 अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 5 ज़ार 13 6 5 ज़ार 13 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए तो 5 अब 125 में से 13 माइनस किया वैसे का वैसे नीचे आ गया 12 में से 3 गए तो 9 बचे 95 डिवाइडेड बाय 5 अब 95 को डिवाइड करेंगे 5 पर 5 1 ज़ार 5 4 बचे 4 नीचे आ गया 5 को नीचे उतारा 45 5 9 ज़ार 45 अब 19 5 1 ज़ार 5 5 9 ज़ार 95